गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हो सब? हेलो, मेरी आवाज आ रही है बेटा? यस मैम। ओके, चलिए। तो आज थोड़ा लेट हो गया है तो हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, शुरू करेंगे। कहाँ पर पहुंचे थे हम? लास्ट क्या किया था? इट्स 5A राइट? बाराक्षरी में हम कहाँ पर पहुंचे थे? वन मिनट। ओके, कहाँ पर पहुंचे थे बेटा हम लास्ट? किसी को याद है कि हम लास्ट कहाँ पर पहुंचे थे? हेलो सर पेज नंबर 40। पेज नंबर 40। ओके, देख लेते हैं। चलिए पेज नंबर 40। ओके, पेज नंबर 40। इट्स आई। ये मुझे हाफ क्यों दिखाई दे रहा है? ये पता नहीं क्यों ना आ रहा है। ओके, मतलब हम पहुंचे हैं का प्लस आई इज इक्वल टू कई। ये हो गया हमारा पेज नंबर 40। ओके, पेज नंबर 40 पे हम हैं कव प्लस आउ से आए कव। ओके, कव प्लस आउ कव। ओके, तो ये हम लिखेंगे इस तरह से के ए यू करके। ओके, के यू इज इक्वल टू कौ। अभी हम यहाँ पे पूरी बाराक्षरी लिख रहे हैं। कौ खौ गौ घौ चौ छौ। कहाँ तक दिखाएंगे? जौ गौ। अभी और एक दिखाई देगा, टौ ठौ डौ ढौ रौ तौ थौ तौ धौ नौ। देन यहाँ पे आएगा क कौ औ मौ ढौ मौ यौ रौ
लव, वव, और एक लास्ट लाइन आएगी शव, सव, सव, रव, क्षव और नव। ओके, ये इतना आप प्रैक्टिस कीजिए। मैं 2 मिनट में नीचे से स्टाफ रूम में से बुक्स लेकर आती हूँ, ठीक है? आपको ये अभी लिखना शुरू करना है। पेज नंबर 40 है, मैं तो पेज नंबर 42 पे हूँ। मैम मैम ओके, कहाँ पहुँचे? मैम 42 पेज पे। ओके, ये आई थिंक हमारा है पेज नंबर 38। नहीं, मेरा 38 और 39 पेज नंबर हो गए। ओके, कोई बात नहीं बेटा। अभी आपको 40 पेज के ऊपर जो वो वर्ड्स है वो करने हैं। चित्र के नीचे जो वर्ड दिए गए हैं उसको आपको वहीं पे लिखना है डार्क करके, और बाकी वाले वर्ड्स को नोटबुक में।
વર્ડ્સ બધે ખૂટાઈ ગયા ઓલા ઘૂંટાઈ ગયા. ઓકે, તો વાંચો વાળા જે વર્ડ છે એને આપણે નોટબુકમાં લખવાના છે. બરાબર? ઓકે મેમ. ઓકે બેટા. મેમ વાંચોમાં પહેલી લાઈન પેલો શબ્દ કયો છે? પહેલી લાઈનમાં પહેલો શબ્દ 1 મિનિટ. જેમ છે ઔદ્યોગિક. ઔદ્યોગિક માને ઇન્ડસ્ટ્રીયલ, ઉદ્યોગોને લગતું. ઇન્ડસ્ટ્રીયલ. ઓકે, ઔદ્યોગિક. ગોટ ઇટ? યસ મેમ, થેન્ક યુ. ઓકે. कितना हो गया बेटा? 43. ओके, समझीने લખ્યું છે બેટા કે એમ લખી નાખ્યું? સમજીને લખ્યું છે કે એમ લખી નાખ્યું? સમજીને લખ્યું છે. સમજીને લખ્યું છે ને તો સારું. હું મારે 44 પેજ ચાલુ કરું. 1 મિનિટ. देख लीजिए. हमारे 40 पेज नंबर थी. ओके. तो अभी तो लास्ट 2 पेज ही बचे हैं. ठीक है, तो आप कंप्लीट कर सकते हैं. एक है अम, जब हम ऊपर अनुस्वार लगाएंगे बिंदी, और फिर अह बाजू में हम 2 नुक्ता लगाएंगे. ओके, चले. એક્ઝામ તમારી 50 માર્કની હશે. તમને 50 MCQ ક્વેશ્ચન પૂછવામાં આવ્યા છે. બરાબર? એમાં તમારે કક્કો, બારાક્ષરી અને આંકડાઓને ગુજરાતીમાં લખવાના, આંકડાઓને આંકડામાં લખવાના, આંકડાઓને ઇંગ્લિશમાં લખવાના, શબ્દોની માત્રા લખવાની, શબ્દોને ઇંગ્લિશમાં કઈ રીતે લખાય એ બધું જ તમારે વાંચીને તૈયાર કરવાનું છે. બરાબર? ક્યાંય પણ તમને કોઈ પ્રોબ્લેમ લાગે તો મને પૂછી લેજો.
પણ એટલું તમારે લખવાનું આવશે. બરાબર. સપોઝ મેં લખેલું હશે KAU, એને શું કહેવાય? તો તમારે સામે લખવાનું છે કૌ. બરાબર. KE એને શું કહેવાય? તો કે. એ રીતે પણ તમારે તૈયાર કરવાનું છે. બીજું હું એમ કહું કે લવ ને ઇંગ્લિશમાં લખો. તમને ઓપ્શન આપેલા જ હશે નીચે 4, પણ તમારે લખવાનું છે LAU મતલબ લવ. ઓકે, તો એ રીતે તૈયાર કરજો એક્ઝામ માટે. मैम 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 हेलो मैम. હેલો. યસ મેમ. મેમ વાંચોમાં ચોથી લાઈનનો છેલ્લો શબ્દ કયો છે? ચોથી લાઈનમાં છેલ્લો શબ્દ કૌભાંડ. કૌભાંડ મતલબ કે કોઈ અધિકારી કે કોઈ નેતાઓ જે હોય એ લોકો જનતાના પૈસા ખાઈ જાય ને એવું કંઈ ગલત કામ કરે, જે સાચું ન હોય, ખોટું હોય, એને કૌભાંડ કર્યું કહેવાય. જે લાખો રૂપિયાનું કરેલું હોય છે ને એને કૌભાંડ કર્યું કહેવાય. કોઈ ખોટું ગલત કામ. ઓકે ઓકે બેટા.
जिनका सारा ही वर्ड कंप्लीट हो जाते हैं लिखने का, उन्हें मुझे पढ़ के बताना है कि उन्होंने कितना लिखा है, ठीक है? મેમ વાંચનના બધા શબ્દો થઈ. ઓકે, મને વાંચીને સંભળાવો બેટા. યસ મેમ. મેમ મારે 45 પેજ થઈ ગયા. યસ બેટા. યસ મેમ. મેમ મારે 45 મેમ बीच में नहीं बोलेगा. जो पढ़ रहे हैं उनका माइक्रोफोन चालू रहेगा, बाकी सबका बंद रहेगा. यस बेटा. 14 मोली. यस बेटा, 1 मिनट. आपको ये बोलना है 14, देन मौली. ओके, 14 दो यहाँ पे हमने मात्राएं लगाई है तो 2 बोलिए. ओके ओके मैम. सौभागी. मौलिक. यस. मौलिक. गौमुखी. सौरभ. वेट मैम. यस मैम. औरत. चौला. गौरव. मौलिक. मौलाना. सॉरी, मौखिक. मौलाना. नौका. दौलत. व्हाट्स मैम? दौलत. गौ माता. पौवा. कौतुक. नौतम. कौशल. जलौघ. जलौध. कौभांड. पौत्र. चौनक. सौरभ. यौवन. औषधि. भौगोलिक. चौहान. सरनेम होती है चौहान. यस. चौहान. औरंगाबाद. लखनऊ. गौतम. यस मैम. लखनऊ. गौतम. चौपाल.
सौजन्य। सौजन्य, ओके, गुड। गुड। अब आपको ये 41 पेज पे जो सेंटेंसेस है छोटे छोटे वो लिखने हैं। अगर लिख लिए हैं तो फर्क नहीं। मैम बाकी ओके, कर लीजिए। ओके। और किसी का कंप्लीट हो गया है? यस मैम, मेरा 45 तक हो गया है। मैम मेरा नहीं करना है। अब मुझे 40 पेज पे जो वर्ड है वो पढ़कर सुनाएंगे। यस मैम। पेज नंबर ओके। अच्छा, तेरे को नहीं बोला। चलिए, कौन पढ़ रहा है अभी? श्लोक बोलते हैं। ओके। नौका, औसत, गौ, गौतम, कौरव, सौरभ, कौतुक, गौरव, नौतम, पौराणिक, लौकिक, मौलिक। अब मैं वाचो वाले शब्द सुनाऊं? हाँ जी। औद्योगिक, लौकिक, भौतिक, सोलोना, योदस, मौलिक, सौदस, मौलिक, सौभाग्य, मौलिक, गोमुखी, सौरव, औरत, सोला, गौरव, मौलिक, मौलाना, मौखिक, मौलाना, नौका, दौलत, गौ माता, कौतुक, नौतम, कौशल, सरोज, कौभांड, पत्र, सौनक, सौरभ, यौवन, औषधि, भौगोलिक, चौहान, और क्या बात, औरंगाबाद, लखनऊ, गौतम, चौपाल, ओके। आपका टाइम क्लास का ओवर हो गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में जब हम मिलेंगे तो इससे आगे हम करेंगे। और आप थोड़ी देर के लिए ऑनलाइन रहिएगा ताकि मैं आपकी अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट ले लूँ, ठीक है। गुड मॉर्निंग मैम। ओके, अभी 5 वो लेफ्ट हो सकते हैं। बाय मैम, हैव अ नाइस डे। Bye, ma'am. Have a nice day.
बाय बेटा, हैव अ नाइस डे, टेक केयर ऑल ऑफ यू। बाय मैम, बाय मैम, बाय मैम, बाय मैम। बाय बेटा। 5B वाले स्टूडेंट जो जुड़ रहे हैं वो 2 मिनट के लिए वेट करिए। बाय मैम। मैम बाय। You can left the meeting. गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग बेटा। चलिए यूँ करते हैं थोड़ी देर के लिए कि हम और ये वाला क्लास चेंज कर लेते हैं, हम दूसरे क्लास में चलते हैं, फिर हम अपना काम शुरू करेंगे। वो तो है मेरे पास। ये कैसे ओपन होता है? या तो कुछ और ना आता है, मैं तोड़ दूंगी शायद। ओके, फिर मुझे दीजिए। ठीक है, रुका रहेगा। ओके, बच्चों को मुझे लिखा कर थैंक यू सर। ओके, गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग मैम, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग। फाइन बेटा, आप लोग कैसे हो? मैम वी आर ऑल्सो फाइन। ग्रेट। चलिए, हम बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं तो थोड़ा ये पहले देख लेते हैं कि लास्ट हमने कहाँ तक किया था। ओके मैम। मैम पेज नंबर 34। पेज नंबर 34। ओके, 3-4। नो मैम, हमारा बाकी है मैम। 31। ओके, इतना क्यों बाकी है हमारे? 31। ओके, आई देखिए, तो यूँ करते हैं कि जिनका पेज नंबर 31 बाकी है, आई, उनके लिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ये आई, मतलब के AI। ओके, तो जब हम लिखेंगे क प्लस आई मतलब कई, इसे हम इंग्लिश में लिखेंगे KAI। ओके, तो ये हो गया कई, जिसकी 12 अक्षरी आप ऐसे लिखेंगे कई, खई, गई, घई, चई, छई, जई, जई। कहाँ तक दिखाइएगा? और मैम हेलो। यस बेटा, बोलो। मैम एग्जाम में कहाँ तक की गिनती आएगी? 100 तक की या 50 तक की?
नहीं, 100 तक की गिनती आएगी एग्जाम में बेटा। हमने कर लिया ना कंप्लीट, की है कि नहीं की है बेटा? हेलो मैम, तो गुजराती में कौन कौन सा चैप्टर आने वाला है? एक तो गिनती। चैप्टर अभी कोई नहीं आने वाला है। एक में गिनती, एक पक्का और एक को चैप्टर नंबर 2 ये क का की कु कु ओके के क क। ઓકે 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 કક્કો બારાક્ષરી અને આંકડાઓ બરાબર। કક્કો અને બારાક્ષરી તમને હું આ રીતે પૂછી શકું કે AI ઇઝ ઇક્વલ ટુ વોટ, તો યુ હેવ ટુ રાઇટ કઈ, અથવા તો હું તમને એમ કહું કે કઈને ઇંગ્લિશમાં કઈ રીતે લખાય, તો તમારે લખવાનું છે કે AI। ઓકે, ઓપ્શન તમને 4 નીચે આપેલા જ હશે, તમારે ખાલી સિલેક્ટ કરવાનું છે। ઓકે, એ રીતે તમારે બારાક્ષરી લખવાનું છે। અથવા તો હું એમ કહું કે રસવઈની માત્રા કઈ રીતે કરાય, તો નીચે રસવઈની માત્રા આપેલી હોય એના ઉપર તમારે રાઈટ કરવાની છે બરાબર। કે દીર્ઘઈની માત્રા કઈ રીતે કરાય, કે દીર્ઘ ઉ કઈ રીતે કરાય, રસ્વ ઉ કઈ રીતે કરાય બરાબર, એ રીતે પૂછેલું છે। અથવા તો મેં ઇંગ્લિશ નામનું ગુજરાતી, ગુજરાતી નામનું ઇંગ્લિશ પૂછેલું છે। ત્યાર પછી આંકડાઓ, આંકડાઓમાં પણ એવી રીતે છે કે ભાઈ 57 જે છે 57 એને ગુજરાતી શબ્દોમાં લખો, તો તમારે ગુજરાતીમાં લખવાનું છે 57। અથવા હું એમ પૂછું 42 જે છે ઇંગ્લિશ શબ્દોમાં લખો, તો યુ હેવ ટુ રાઇટ 42। ઓકે, અથવા મેં પૂછેલું છે કે 47 આંકડામાં લખો, તો તમારે લખવાનું છે 4 7 ચોગડે સાતડે 47 બરાબર। એ રીતે તૈયારી કરજો। મેં એ રીતે તમને પ્રશ્નો પૂછેલા છે। યસ બેટા, અમારે તો જે ગુજરાતીની એક્ઝામ છે ને એ તો એપ્ટિટ્યુડ સાથે છે, તો બે મળીને 80 મતલબ કેટલા ક્વેશ્ચન હશે? ગુજરાતીના 50 હશે બેટા, એપ્ટિટ્યુડના મને ખ્યાલ નથી। हाँ ओके, काई वांधो नहीं मैम। ओके बेटा, ओके। तो आपको 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, जो आपको ऐसे ही राइट ही करना है ना, ABCD जो है वो दिया गया है आपको, वो आपको कर लेना है, ठीक है। तो अभी जिनका ये पेज नंबर 30 बाकी है, ये है पेज नंबर 30, और जिनका पेज नंबर 34 है वो करेंगे ओ, मतलब कि ओ, यहाँ पे हम करेंगे को प्लस क प्लस ओ। मैम मारे 31 पेज नंबर लखाई, मारे 33 पेज नंबर बाकी है, तो लखे ना। ओके बेटा, जे बाकी हो ये कंप्लीट करो। ओके, आज है 34। ओके, तो हम लिखेंगे को। मैम मारो पूरा चैप्टर है। ओके बेटा, घो चो छो झो जो टो ठो, इस तरह से, ठीक है पूरा। तो ये दोनों ही मैंने लिख दिए हैं, पेज नंबर 30 और पेज नंबर 34। जिनका जो बाकी है उसमें आप प्रैक्टिस करें। आपने वो पेज पूरे पहले भर लेने हैं 12 अक्षर के, उसके बाद वर्ड्स लिखने हैं, ठीक है। वर्ड जब आप पूरा लिख लेंगे तो आप मुझे वो पढ़कर सुनाएंगे। ओके मैम? यस बेटा। આજે શું કહેવાય કે ગુજરાતીમાં આપણે હિન્દીમાં સ્ટેન્ડિંગ લાઈન કરીને ફૂલ સ્ટોપ पे, તો ગુજરાતીમાં ફૂલ સ્ટોપ કેવી રીતના કરાય? ગુજરાતીમાં ફૂલ સ્ટોપ આવી રીતે નાનકડું મીંડું કરીને કરવાનું હોય, આ રીતે બરાબર, સાવ હા બરાબર કરવાનું હોય। ओके, तमने जे पेला वाक्यों आपेला छे ने, देखिए पेज नंबर ये वाले, ठीक है। यस मैम। ओके, तो यहाँ पे ऐसे छोटा सा डॉट लगाया है, ठीक है। यस मैम। हाँ, तो वो होता है फुल स्टॉप, छोटा सा ऐसे डॉट लगाना है सिर्फ। ओके, और कोई भी याद रखिए आप, कोई भी गुजराती में इस तरह से नहीं लिखेगा ऊपर लाइन करके, लेकिन जो लाइन है उसमें आप यूं करके लिख सकते हैं। अभी आपको तो लिखना तो नहीं है, अभी आपको सिर्फ राइट और रॉन्ग ही करना है, ठीक है। राइट और रॉन्ग भी नहीं करना है ना, आपको सिर्फ टिक करना है इस तरह से। क्या करना होता है आपको? ABC लिखना होता है ना। आप लोग ऑप्शनल एग्जाम में किस तरह से आंसर करते हैं बेटा? हेलो, यस मैम। हाँ,
आप लोग ऑप्शनल एग्जाम जब होती है तो किस तरह से आंसर करते हैं? आपकी एग्जाम जब होती है तो आप किस तरह से आंसर करते हैं? ये ABCD ही लिखते हैं अब मैम आप यस बेटा बोलो। मैम आप जो एग्जाम का बोल रहे हो वो रिपीट करो ना, सुना ही नहीं दे रहा। अच्छा ऐसे है, देखिए मैं धीरे धीरे बोल रही हूँ, आप आराम से सुनिए। देखिए आपके 50 क्वेश्चन रहेंगे ऑप्शनल मैम थोड़ा जोर से बोलो ना, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। हाँ बेटा अब इतना ठीक है। देखिए आपके 50 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, जो MCQ रहेंगे। उसमें आपको 12 अक्षरी और अंक ये पूछा जाएगा, ठीक है। 12 अक्षरी में आपको पूछा जाएगा कि कई ने अंग्रेजी शब्दों में लखो, यू हैव टू राइट KAI। ओके, इतना समझ में आया? यस मैम। ओके, फिर मैंने सपोज ये पूछा है कि KAI ने गुजराती में शू कहवाय, देन यू हैव टू राइट कई। तो जहाँ पे कई ऑप्शन दिया गया है वहाँ पे आपको राइट करना है। आपको ऑप्शन 4 दिए जाएंगे सारे में, ठीक है। आपको सिलेक्ट करके सही आंसर दे देना है। उसके बाद अंक जो हमारे हैं उसमें मैंने आपको पूछा है कि सपोज मैंने यहाँ पे लिखा है कि 47, ओके 1 मिनट, 47 ने गुजराती शब्दों में लखो, बराबर। गुजराती शब्दों में लखो तो तमारे लखवानुं जे आ रीते होय 47, तो आनी सामे तमारे राइट करवानुं छे, अथवा तो जे रीते तमे मार्क करता हो ए रीते, बराबर। पछी मैं तमने ए रीते पूछ्युं होय के 32 ने अंग्रेजी शब्दों में लखो, ओके। क्या बेटा? 32 ने अंग्रेजी शब्दों में लखो, देन यू हैव टू राइट 32। तो जहाँ पे 32 होगा उस ऑप्शन पे आप राइट करेंगे, ठीक है। फिर मैंने पूछा है कि 32 ने आंकड़ा में लखो, तो ज्यां आ रीते 32 आपेला होय ए ऑप्शन पर तमे राइट करशो, बराबर। कोई डाउट है? हेलो, कोई डाउट? हाँ मैम समझाने, हाँ मैम काई डाउट नहीं। ओके बेटा, किसी को नहीं है ना? नो मैम। ओके चलो कोई बात नहीं। तो उतना हमें करना है। कक्को 12 अक्षरी अने अंको आंकड़ाओ 1 થી 100 सुधीना, बराबर। एने गुजराती शब्दों में, पछी इंग्लिश शब्दों में, गुजराती आंकड़ा में अने इंग्लिश आंकड़ा में तमारे लखवाना आवशे। नीचे तमने ऑप्शन आपेला ज हशे, एमांथी तमारे साचा ऑप्शन में राइट करी देवानुं छे, बराबर। ओके चलो, अभी आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। जो जिस पेज में आप आए हो उसमें मैम 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 कौशिका मैम। जी बेटा मैम यहाँ पे जो 33 पेज नंबर पे जो थर्ड पैराग्राफ में थर्ड लाइन है ना, उसमें सेकंड वर्ड क्या लिखा है? पोपट मीठू बोले छे। यहाँ पे जो मीठे में जो लास्ट वर्ड है उसे क्या प्रोनाउंस करते हैं मैम? ठू। मैम आई कांट सी द बोर्ड।
ओके मैम। मीठू, मीठू मतलब स्वीट। ओके बेटा, स्वीट बोले छे, मीठू बोले छे मतलब स्वीट बोले छे, तो उसको ठू प्रोनाउंस करना है। ओके, यस बेटा। बोर्ड किसको नहीं दिखाई दे रहा? अभी ठीक है? यस मैम। ओके चलो। मैम हमें ये कहाँ पर लिखना है? क्या बेटा, ये आपको ना जहाँ पे ऐसे पेज दिया गया है, ये कोई आप आज पहली बार लिख रहे हो, इसमें लिखना है। दिख रहा है? ये आपको यहाँ पर लिखना है। ओके, आप ऐसे पूछ रहे हो जैसे पहली बार लिख रहे हो। मैम कौशाली मैम। कौशिका, माय नेम इज Sorry. कौशिका। ओके बेटा, कोई बात नहीं। ओके मैम। क्या पूछना है आपको? मैम यहाँ पे जो 33 पेज नंबर पे जो लास्ट वाली सेकंड लाइन है ना, वो क्या लिखा है? लास्ट वन में सेकंड लाइन खटारानो अवाज, इस तरह से खटारानो अवाज, પછી લખેલું છે ઘર ઘર। खटारानो अवाज કેવી રીતે આવે? घर घर। मैम वो वाली सेकंड लाइन नहीं, ऊपर से सेकंड लाइन। ऊपर से सेकंड लाइन, खटारो रोड पर चाले छे। ओके मैम। ओके बेटा। मैम 33 पेज नंबर થઈ ગયું, 34 पेज नंबर चालू करना थी। ओके, तो 34 करना है ओ वाला। ठीक है, क प्लस ओ इज इक्वल टू को। ठीक है, फिर लिखना है इस तरह से ओ। ओके मैम। को चो, ये पूरा आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, ओके ओके बेटा। तो आपको यहाँ पे ऊपर जो इंग्लिश आपको वर्ड दिए गए हैं वो भी आपको याद रखना है। जैसे चो मतलब CHO, छो मतलब CHHO। ठीक है, वो भी मैंने पूछा है, इस तरह से आपको वो भी याद रखना है। ओके, 37 पेज नंबर में जो पहला पैराग्राफ मैम आई कांट रीड द बोर्ड। यस बेटा, 37 पेज ऊपर મેમ પેલો પેરાગ્રાફ રહ્યો ને એનો આટલા વાળો એમાંથી જે લાસ્ટ સેકન્ડ લાઈનમાં લાસ્ટ સેકન્ડ વર્ડ તમારા હાથમાં આવે ને એટલે ફોન ખખડવાનું બંધ થઈ જાય। હરી ખાટલા પર બેઠો છે। બરાબર, હરી ખાટલા પર બેઠો છે। ओके बेटा।
वॉइस इज नॉट कमिंग। प्लीज देख बेटा, मैं कुछ बोल ही नहीं रही हूँ इसलिए, ठीक है। अभी आप लोग लिख रहे हो तो मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ, चुपचाप बैठी हूँ। मैम जी बेटा। मैम यहाँ पे जो 34 पेज नंबर पे यहाँ पे जो थर्ड वर्ड क्या रीड करते हैं वो वाला। कौन सा बेटा है? मैम यहाँ पे गो लिखा हुआ है। गो, तो गो ही बोलना है आपको। ओके मैम। गो 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 देन गो। ओके, ये सारे ही बेटा वो क ख ग घ वाले ही प्रोनाउंसिएशन होते हैं, सिर्फ आपको उसके ऊपर मात्रा जो लगती है वो अलग से बोलनी है। ओके ओके मैम। ओके बेटा। मैम यस बेटा। મેં મારા 37 નંબરનો પેજ નંબર થઈ ગયો, હવે શું કરવાનું? 37 નંબરનો पेज है। ओके, तो अभी आप पेज नंबर 38 जो है औ। ओके, यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ औ किसे लिखना है। चलिए मैं निकाल देती हूँ। यहाँ पे नीचे दिखेगा ना। तो ये होगा आपका औ। एक काना दो मात्रा, मतलब कि ए यू औ। तो ये होगा क प्लस औ मतलब कौ। जिसे हम लिखेंगे के ए यू। सपोज आपको मेरा नाम लिखना है कौशिका, तो यू हैव टू राइट के ए यू देन SHIKA। ओके, ये होगा पेज नंबर कौन सा है 38। ओके, तो ये हम लिखेंगे कौ देन खौ, और आपको बोलना है इस तरह से औ। ओके, और ऊ का उच्चार करना है गौ घौ चौ छौ जौ जौ टौ ठौ, इस तरह से। ओके, कैसे बोलेंगे? यस, 34 પેજ નંબરનું થઈ ગયું। ओके, तो 35 કરી નાખો બેટા। ઓકે મેમ। ओके बेटा।
उसके बाद आपके जो वर्ड दिए गए हैं पीछे वांचो वाले और जुओ घूटो वाले वांचो वाले, वो आपने मैम 34 एंड 35 पेज नंबर 1। वो आपको वही मैम वो जो 32 वाला पेज नंबर है ना मैम, क्या आप बोलोगे? वो तो हमारा हो गया है। तो 32 पेज नंबर 1 है ना मैम, तो क्या होमवर्क में दे दोगे? अच्छा बेटा, कौन सा पेज नंबर हो गया? मुझे सुनाई नहीं दिया, प्लीज फिर से बताएंगे? कौन सा पेज नंबर आपका हो गया बेटा? कहाँ पर पहुँचे हैं मैम? 35 पेज नंबर पर। ओके, 35 पेज नंबर, गुड। बाकी सब क्या कह रहे हो? होने को है बेटा?
अभी हमारा क्लास खत्म होने में सिर्फ 8 मिनट बाकी है, ठीक है। ये 9:02 हो गए हैं, 9:10 तक हमारा क्लास चलता है। तो मुझे ये जानना है कि किनका कितना कंप्लीट हुआ है। मैम मेरा 35 पेज नंबर हो गया, मैं लीव कर सकती हूँ? जी बिल्कुल, लीव नहीं करना है बेटा, अभी मुझे अटेंडेंस लेनी है आपकी, ठीक है। लीव मत कीजिए, आप अगला पेज कर लीजिए तब तक। प्लीज़ कोई लीव मत कीजिएगा, मुझे आपकी अटेंडेंस लेनी है, जो मैं आई थिंक स्क्रीनशॉट से ले सकती हूँ। ये बोर्ड किसी को भी देखने की जरूरत नहीं है ना। एक अटेंडेंस ले लूँ। मैम कैन वी लीव द क्लास? स्टूडेंट अभी मौजूद हैं और एग्जाम तक प्रिपेयर किए और हो जाएगा। फिर भी अगर आपको कोई डिफिकल्टी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं एग्जाम में आप किस तरह से क्वेश्चन करते हैं और अपने किस तरह से आंसर करने हैं, ओके। आपको हर क्वेश्चन के साथ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से सही ऑप्शन ढूंढकर आपने इस तरह सेलेक्ट करना है। फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम लगता है, कोई डाउट है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ओके। नाउ अगर चिंता हो जाए वो चाहे तो हो सकते हैं, मैम माय वर्क इज ओके बेटा। इनका वर्क कंप्लीट हो जाता है, वो लीव हो सकते हैं, क्योंकि मैंने आपके अटेंडेंस से स्क्रीनशॉट ले लिया है, तो मैं फिर वो कंप्लीट कर लूँगी, ओके। गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल, टेक केयर। और एग्ज़ाम की तैयारी अभी से आपको करनी शुरू कर देनी है। जहाँ भी आपको डाउट लगे आप मुझसे पूछ सकते हैं। Bye beta, see you, have a nice day.
अभी किन का बाकी है? हेलो, अभी आप लिख रहे हैं बेटा कोई? ओके, हमारे क्लास का टाइम खत्म होने को आया है। इट्स 9:09, जस्ट 1 मिनट लेफ्ट है। तो अभी अगर आपका बाकी है तो फटाफट से कर लीजिए, अदरवाइज आप ये फिर घर पर भी कर सकते हैं। तो अभी हम 1 मिनट के बाद सब लेफ्ट हो जाएंगे। एंड सी यू इन नेक्स्ट। गुड बाय, हैव अ नाइस डे टू ऑल। टेक केयर, अपना ध्यान रखना है और एग्जाम के लिए अच्छे जम के पढ़ाई करनी है, ठीक है? Okay, now it's 9:10. We have to complete our class. Goodbye and have a nice day to all.